बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। वहां के राजा का नाम विराट सिंह था। राजा विराट एक शक्तिशाली और समृद्ध शासक थे, लेकिन उनके हृदय में घमंड और अमानवीयता ने गहराई से जड़ें जमा ली थी। उन्हें अपने वैभव और सत्ता पर बड़ा गर्व था और वह गरीबों की तकलीफों को अनदेखा करते थे। वहीं उसी राज्य में एक भिखारी भी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव गरीब जरूर था, लेकिन उसकी आत्मा स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थी। वो हमेशा सोचता था कि गरीबी कोई शाप नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच और मेहनत का परिणाम है। एक दिन राजा विराट सिंह ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरा राज्य सबसे समृद्ध है और मेरे जैसे शक्ति और वैभव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। इस घोषणा के बाद राजा ने एक विचित्र आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति महल के पास नहीं आ सकता। अगर कोई गरीब या भिखारी महल के आसपास दिखा तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। माधव ने यह आदेश सुना और गहरे चिंतन में पड़ गया। उसने सोचा, क्या ये राजा वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अगर वो इतना बड़ा और महान है तो क्या वो अपनी प्रजा के दुखों को समझता है? माधव ने ठान लिया कि वो इस राजा को उसकी गलती का एहसास कराएगा। माधव ने एक योजना बनाई। उसने अपने साधारण कपड़ों और भिखारी की पहचान को छुपा लिया और वो बुद्धिमान विद्वान का वेश धारण किया और सीधा महल पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने सोचा, ये कोई विद्वान लगता है, शायद ये मेरे वैभव की प्रशंसा करने आया है। उन्होंने माधव को दरबार में बुलाया। माधव ने कहा, महाराज, आपकी महिमा और शक्ति के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं हैं। मैं सुनता हूं कि आप धरती के सबसे महान राजा हैं, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि महानता का असली अर्थ क्या है? राजा को यह सवाल चुभा। उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो क्या महाराज मुझे यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी शक्ति अमर है और आपका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा? राजा ने हंसते हुए कहा, यह सिद्ध करना मेरे लिए कठिन नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माधव ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ दिन आपके राज्य में घूमना चाहता हूँ और प्रजा की हालात देखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। माधव ने राज्य के गांवों और गलियों में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि कई लोग गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। प्रजा राजा के प्रति असंतोष और दुख से भरी थी। कुछ दिन बाद माधव ने दरबार में लौट कर कहा, महाराज, आपकी शक्ति आपकी प्रजा की भलाई में है, ना कि आपके महल और सैनिकों में। अगर आपकी प्रजा खुश नहीं है तो आपकी सत्ता केवल एक भ्रम है। राजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने माधव को दरबार से बाहर निकाल दिया। कुछ महीने बीते। एक दुश्मन राज्य ने सूर्यपुर पर हमला कर दिया। राजा विराट सिंह ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उनका अहंकार और प्रजा के प्रति उपेक्षा उनकी कमजोरी बन गई। राज्य के लोग राजा के साथ खड़े होने के बजाय तटस्थ रहे। आखिरकार राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। वह जंगल में अकेला और असहाय हो गया। इस दौरान माधव ने प्रजा का नेतृत्व संभाल लिया। उसने अपने ज्ञान और करुणा से लोगों का विश्वास जीता। धीरे धीरे प्रजा ने उसे अपना नेता मान लिया। माधव ने राज्य को संगठित किया और दुश्मन को पराजित किया। माधव अब राजा बन चुका था। उसने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो न्याय, करुणा और समानता पर आधारित था। कुछ साल बाद राजा विराट सिंह भटकते हुए सूर्यपुर लौटे। उन्होंने देखा कि उनका राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन यह सब एक भिखारी के कारण संभव हुआ था। माधव ने विराट सिंह को अपने दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, आज आप देख सकते हैं कि शक्ति केवल अधिकार में नहीं बल्कि सेवा और करुणा में है। राजा विराट सिंह ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माधव से क्षमा मांगी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि असली महानता किसी के पद या शक्ति में नहीं बल्कि उसकी करुणा और सेवा के भाव में है।
माधव की बुद्धिमानी और दयालुता ने यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता है।